हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निशा उर्मा एजुकेशनल में। आज हम क्लास 12th की हिंदी पद्य पढ़ेंगे। श्रद्धा मनु चैप्टर 3। इसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। चलिए शुरू करते हैं। लगे कहने मनु सहित विषाद। लगे कहने मनु सहित, सहित अर्थात साथ, विषाद अर्थात दुख। तो श्रद्धा की बातों को सुनकर मनु दुख के साथ कहने लगे, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास। मधुर मारुत अर्थात आनंददायक पवन, उच्छ्वास अर्थात सांस के रूप में वायु का आना जाना। तो मनु श्रद्धा की बातों को सुनकर दुख के साथ कहने लगे कि तुम्हारे ये उच्छ्वास निश्चय ही आनंद प्राप्त करने वाले और मन को सौंदर्य की अनुभूति से भरपूर कर देने वाले हैं। अधिक उत्साह तरंग आबाद उठाते मानव में सविलास। अधिक उत्साह, उत्साह अर्थात खुशी, तरंग, तरंग आबाद, आबाद अर्थात बाधा रहित, उठाते मानस, मानस अर्थात हृदय में सविलास, सविलास अर्थात क्रीड़ा सहित। तो क्या हो गया, इनके परिणाम स्वरूप मन में निरंतर ही उत्साह की तरंगे हिलोरे ले रही हैं। किंतु जीवन कितना निरुपाय, निरुपाय अर्थात बिना उपाय के। लेकिन किंतु इस सच को भी नहीं झुठलाया जा सकता कि मनुष्य का जीवन विषाद से परिपूर्ण है अर्थात दुख से भरा है। लिया है देख नहीं संदेह, अर्थात क्या हो गया कि सफलताओं की कामना करते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि निराशा है जिसका परिणाम सफलता का यह कल्पित गेह। निराशा है जिसका परिणाम अर्थात हम जीवन में अनेक सफलताओं की कामना करते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमें उनका परिणाम एकमात्र निराशा के रूप में ही मिलता है। इस छोटे से जीवन में हम अपनी विभिन्न चाहों की पूर्ति कभी नहीं कर पाते। कहा आगंतुक ने ससने, अर्थात कहा आगंतुक ने ससने, अरे तुम इतने हुए अधीर। कहा आगंतुक अर्थात क्या होता है, आने वाला, ससने अर्थात प्रेम या सहित। तो मनु की बात सुनकर आगंतुक श्रद्धा कहती है कि हे तपस्वी, तुमने धैर्य खो दिया है। अरे तुम इतने हुए अधीर, अधीर अर्थात बिना धैर्य के। तो अब तुमसे उस सफलता को पाने की तीव्र उत्कंठा भी शेष नहीं है। हार बैठे जीवन का दांव। श्रद्धा मनु से कहती है कि तुम अपने जीवन का दांव हार चुके हो। जीतते मर को जिसको वीर, अर्थात जिसे मर कर भी वीर जीत जाते हैं। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अक्स्वाद। तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आहत। तप नहीं केवल जीवन सत्य। हे तपस्वी, केवल तपस्या को जीना कदापि ठीक नहीं है, या यूं कहें कि जीवन सत्य नहीं है। केवल तपस्या के भरोसे पे जीवन जीना सत्य नहीं है। करुण यह क्षणिक दीन अक्साद, क्या हो गया, करुण, तुम जिस करुणा और दीनता पूर्ण दुख की स्थिति में जा रहे हो। तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आहत। तरल आकांक्षा अर्थात प्रगति की चाह, आहत अर्थात प्रसन्नता की खुशी। तो वास्तव में मानव जीवन आशा, उत्साह और खुशियों से भरा है, परिपूर्ण है। बस आवश्यकता है उन्हें जगाने की। अतः हमें पूरे उत्साह के साथ आश्वंतित होकर जीवन जीना चाहिए। निराशा का दमन हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी ना बासी फूल। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी ना बासी, बासी अर्थात जो ताजा ना हो फूल। तो श्रद्धा मनु को समझाते हुए कहती है कि प्रकृति का जो यौवन है, उसके पुष्प हैं, वे कभी बासी होकर मतलब ताजे नहीं हो सकते। श्रद्धा निराश मन को समझाते हुए कहती है कि प्रकृति की शोभा कभी भी बासी अथवा मुरझाए हुए फूल को नहीं बढ़ाती। मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आ उत्सुक है उनको धूल। क्या, उत्सुक अर्थात लालायित या जानने की इच्छा। तो जो फूल ताजे हों और खिले हों, उन्हें मतलब उनकी सुंदरता और खुशबू से जो बगीचा अथवा वन सुशोभित होते हैं, वे
मतलब डाल से टूटे और फूलों के एक बस परिणाम होते हैं। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, क्या लिखा, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा उमंग, अमंद कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, विस्तृत अर्थात बड़ा या फैला हुआ या विशाल, भूखंड अर्थात धरती का टुकड़ा या धरती का तनिक हिस्सा। तो क्या हो गया, श्रद्धा निराशा से जो भरे मनु हैं उन्हें समझाते हुए कहती हैं कि वह कहती है कि एक और तुम हो कि बस निराशा और असफलता का ही अपने मन में विचार करते हो या बातें करते हो। प्रकृति वैभव से भरा अमंद, अमंद अर्थात वैभव होता है सौंदर्य या संपदा, अमंद अर्थात प्रयत्नशील या प्रकाशवान। तो क्या हो गया कि तुम केवल निराशा और असफलता की ही बातें करते हो और दूसरी ओर प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर यह विस्तृत भूभाग है जो हमें नित आशाओं और उत्साह से भरकर कर्मवीर बनने का संदेश देता है। यही जड़ का, क्या लिखा, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद, आनंद अर्थात प्रसन्न। तो क्या हो गया, चेतन अर्थात सजीवता, अमंद प्रयत्नशील या जड़, जड़ अर्थात स्थिति या अगतिशील धरा। तो क्या हो गया कि जो हमें नित आशाओं और उत्साह से कर्मवीर बनने का संदेश देता है। तुम्हें इस प्रकार निराशा और उदास नहीं होना चाहिए, जीवन नहीं बिताना चाहिए, बल्कि कठिन परिश्रम करते हुए इस पृथ्वी पर स्थित संसाधनों का उचित रूप से उपयोग करना चाहिए। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार, अर्थात आत्मविस्तार अपनी उन्नति, तुच्छ अर्थात अधम या निम्न, यजन अर्थात यज्ञ, असहाय अर्थात निराश्रित या असहायहीन मतलब सहायताहीन। तो क्या हो गया कि मतलब कहती हैं श्रद्धा कि तत्पश्चात श्रद्धा मनुष्य कहे पूर्व कथन को दोहराते हुए कहती हैं कि तुम्हारा कहना सत्य है, मैं अकेला और असहाय हूँ। अकेले तुम कैसे असहाय, अर्थात मनु श्रद्धा से कहते हैं हाँ मैं अकेला हूँ और असहाय हूँ, यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके ना आत्मविस्तार। अर्थात क्या हो गया कि यज्ञ करने के दौरान पत्नी का साथ होना यज्ञ की सफलता है तो आवश्यक है। तपस्वी आकर्षण से हीन, अर्थात क्या हो गया कि सच तो यह है कि दीनहीन विचारों से आत्मविस्तार करना कदापि संभव नहीं है, कर सके नहीं आत्मविस्तार। अतः तुम दीन विचारों से आत्मविस्तार करना संभव नहीं है। स्वयं को विवश करना और निराश्रित मानना भी तुम्हारे विचारों का एक प्रतिफल है और तुम्हें जीवन के विरत रहकर जीने की इच्छा त्याग देनी चाहिए और जग के कल्याणार्थ कर्मवीर बनकर जीने का संकल्प लेना चाहिए। ऐसा मतलब श्रद्धा कहती है मनु से।